Hi friends, I welcome you all at Crack Grade B. As you know that NABARD A and B, Grade A and Grade B के syllabus में काफी सारे changes हुए हैं इस बार, तो you cannot neglect the importance of this Kurukshetra magazine. So by keeping in mind that Kurukshetra magazine or Yojana magazine play a very important role in the selection process of this NABARD Grade A and Grade B exam. So I have prepared a lecture. I have already covered June 2021 magazine and we are covering this magazine today, and I will cover this whole magazine in part 1, part 2 and part 3, and today I will cover only part 1. So we will discuss only the gist, important highlights and bullet points from this magazine. Before moving ahead, I would like to inform you that we are covering this all the topic and we are providing you a complete package for the selection in this NABARD Grade A exam, and we are offering this you at ₹2499. Our sources are ministries websites, PIB, Yojana and Kurukshetra, various reports, indexes from national as well as international institutions, agriculture statistics, and various circulars from RBI and NABARD Grade A. Moreover, we are completely providing you the solution for this test series for mock test for phase 1 and phase 2. Friend, let's start with this magazine. What this magazine say? Actually, as you know that infrastructure is the backbone for ensuring the development of any country, it is important to develop the infrastructure in urban as well as the rural sector for the overall development of the nation. In India, the government of India is working round the clock for establishing better infrastructure in different area so that nation can move forward on the track of economic and sustainable development. So in this issue of July Kurukshetra, they have focused on how infrastructure development is taking place in the country as well as its importance. What we can learn from this magazine, actually कुरुक्षेत्र मैगजीन के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो रूरल डेवलपमेंट में काम आती है. गवर्नमेंट ने जितना भी काम किया है रूरल डेवलपमेंट को लेकर, एक पर्टिकुलर टॉपिक ये लोग उठा लेते हैं और उसके अपडेट को, उसके डेटा को एक सिंपल फॉर्म में आप तक पहुंचाते हैं और बताते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, उसकी क्या कंडीशन है और इसमें क्या किया जा सकता है. तो NABARD इसमें से देखिए, एक तो इस बार क्वेश्चन पेपर जो है वो डेस्क्रिप्टिव भी आ रहा है. तो कुरुक्षेत्र मैगजीन की जो वेटेज है ना और उसकी जो वैल्यू है वो पहले से ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव में आपको जो क्वेश्चन मिल सकते हैं, यू कैन हैव डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस कुरुक्षेत्र मैगजीन. और मैं अपना एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप जो है वो फेस कर सकते हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के अंदर. तो कुरुक्षेत्र मैगजीन की वेटेज मैंने आपको बता दी, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैगजीन है और इसमें आपको सारी जो गवर्नमेंट का जो लेखा जोखा है वो एक जगह जाके मिल जाता है और अपडेटेड फॉर्म में मिल जाता है और कंपैरेटिव स्टडी भी आपकी इसके अंदर हो जाती है. कुछ डेटा आप कंपेयर कर सकते हो पुराने डेटा से नए डेटा के साथ. और सबसे बड़ी चीज जो इस कुरुक्षेत्र मैगजीन के अंदर मिलती है वो मिलती है अपडेशन ऑफ स्कीम. ठीक है, तो इसका सबसे जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन बोस्टेड थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अब ये टॉपिक आपको कैसे पढ़ना है और मैंने क्या लिया है वो मैं आपको बता देता हूं. इस टॉपिक में मैंने केवल जो पंच पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, जिसको आप नोट्स फॉर्म में यूज कर सकते हैं, वो मैंने लिए हैं. और अगर आप इन्हीं को पढ़ के चले जाएंगे, इन्हीं नोट्स को आप रिवाइज करके चले जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा NABARD ग्रेड के एग्जाम में. तो जो हमारा पहला टॉपिक है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू बोस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्चुअली दिस टॉपिक इज टोटली डिपेंड्स अपॉन कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए. तो सबसे पहले जो इसमें बात कही है, जो इस मैगजीन के अंदर बताया है, वो ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं कोविड-19 के बाद, उसमें क्या है, सबसे पहले इन्होंने हाईलाइट किया है बजट 2021 एंड 22 को और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को. इसके बारे में उन्होंने बताया कि बजट में इसमें क्या एक्शन लिया गया है, क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं.
As we know that infrastructure is one of the 5 inherent pillar of Atmanirbhar Bharat. The other 4 being economy, technology, technology-driven system, vibrant demography and demand. So आत्मनिर्भर भारत के जो 5 पिलर्स हैं उसमें से जो एक पिलर है वो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो जो बजट है, बजट 2021 एंड 22 है, उसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ. बजट 2021-22 अंडरस्कोर्ड द नीड टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर in the backdrop of the pandemic by making a large number of announcements for this sector, like production link incentive schemes, mega textile park. ये बजट में इन लोगों ने इस बार अनाउंस किया था. ये strengthening the national infrastructure pipeline to proposing the creation of development financial institution, asset monetization to increase capital. These are the steps which were taken in this budget 2021 and 22. अब इस बजट में इन्होंने ये चीज़ें की हैं. सबसे पहले आप एक चीज़ जानिए कि अगर रूरल डेवलपमेंट है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसका फ़ायदा क्या होगा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं. तो देखिए, सबसे पहली चीज़, इट विल बूस्ट द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और साथ में इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट द मार्केटिंग एंड रूरल प्रोडक्शन. एक तरफ आप लोगों को मार्केट भी प्रोवाइड करा रहे हो, एक तरफ आप प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन भी दे रहे हो गुड एंड सर्विसेज की. तो ये मार्केट के अंदर क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और गुड्स को, प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा और मार्केट भी बढ़ाएगा रूरल पॉपुलेशन के अंदर. तो ये बात इन्होंने इस मैगजीन के अंदर कही है. इसके अलावा रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक लोन एग्रीमेंट किया था नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. इसमें क्या हुआ, इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में, ये दिसंबर 2020 में हुआ था. इसका जो सोल ऑब्जेक्टिव था, इट वॉज टू क्रिएट ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर असेट थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट वर्क एंड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट टू स्टिमुलेट रूरल डेवलपमेंट डिमांड. इसके बाद आपको पता होगा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी गवर्नमेंट ने दिया था, RIDF. सबसे पहली चीज, इट वॉज लॉन्च विद इन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट way back in 1995-1996 with an initial corpus of rupees 2,000 crore. Now, what is the current situation of this RIDF? The cumulation allocation of RIDF in 2020-21 was rupees 3,78,348 crore. It is the allocation in this year. Various activities are eligible under RIDF are ranging from activities related to agriculture sector to social sector to rural connectivity. So this RIDF fund is playing a very crucial role in rural development of our country. Now, the government has launched the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan. The Garib Kalyan Rozgar Abhiyan was specifically launched in June 2020. To deal with the issue arising out of the pandemic. As we all know that the migration of workers from the tier 1 cities and the very big cities like Mumbai and Delhi, they have started migrating from this place to their native place. So what happened? उस टाइम में जब ये माइग्रेट कर रहे थे तो क्या होता था कि जो एम्प्लॉयमेंट इनको वहाँ बड़े शहरों में मिल रहा था वो एम्प्लॉयमेंट घर जाके नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो हाउ दे विल अर्न मनी. तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने जून 2020 में इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया था और द अभियान वॉज लॉन्च फॉर अ पीरियड ऑफ 125 days. इट वॉज द एफर्ट ऑफ 12 मिनिस्ट्रीज एंड 25 स्कीम. इनको उन्होंने कन्वर्ज करके इस गरीब कल्याण योजना को किया था और इसका आउटकम क्या मिला, इसने 50 करोड़ मैंडेट जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको प्रोवाइड कराए, उनको लाइवलीहुड दी, उनको पैसे दिए ताकि वो अपने जीवन को चला सके. इसके बाद मनरेगा में देखिए, मनरेगा में क्या हुआ, मनरेगा का जो वेज रेट है वो रिवाइज किया था 2019-20 से अप्रैल 2020 में. और उसके बाद क्या हुआ कि अगर इसका हम डेटा देखें तो अप्रैल 2020 से लेकर 6 फरवरी 2021 तक 326 करोड़ परसेंटेज वॉज जनरेटेड.
अब इसमें बेनिफिट क्या हुआ वो आपको जो पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि इट वॉज 44% मोर देन द एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। क्यों? क्योंकि देखो लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग बड़े बड़े शहरों से गांव की तरफ निकल पड़े थे, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने मनरेगा में अपने आप को मतलब रजिस्टर कराया ताकि कुछ तो पैसा उनको अर्निंग के लिए मिल सके। तो इसमें आप देखेंगे तो अगर पिछले साल का डेटा देखेंगे तो इसमें जो है काफ़ी मैंडेज जो है पिछले साल से ज़्यादा इस बार इन्होंने जनरेट करे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसका जो लेटेस्ट अपडेट है जिसमें इन 2020-21 में इन्होंने 24.4 लाख हाउसेज हैव बीन कंप्लीटेड अंडर दिस प्रोग्राम। और इसका जो एम है, they are providing a pakka house with basic amenities to all the rural household and household living in a कच्चा and dilapidated house in rural areas। तो जो लोग इस तरह की कंडीशंस में रह रहे हैं, कच्चे हाउस में रह रहे हैं, उनको इन्हें पक्का हाउस प्रोवाइड कराना है। और अब तक इसमें 24.4 लाख लोगों को वो दे चुके हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के केस में देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं करता हूँ तो ट्रांसपोर्ट को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। एक फैक्ट है जो आप यहाँ से लेके जा सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो कौन से नंबर पे आता है वर्ल्ड में, तो इंडिया हैज अ ह्यूज रोड नेटवर्क ऑफ ऑलमोस्ट 59 लाख किलोमीटर, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए। रिमेंबर दिस पॉइंट दोस्तों, चाइना और रशिया हमसे इसमें आगे नहीं है, केवल यूएस आगे है और सेकंड में आते हैं रोड नेटवर्क में हम, जिसमें से 71% इज कंस्टिट्यूटेड बाय द रूरल रोड। ह्यूज फिगर दोस्तों, ह्यूज। 70% केवल जो है रूरल लोग इसको यूज करते हैं, अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं। अच्छा, एक डेटा है मेरे पास यहाँ पे, इसमें अगर आप देखेंगे कि रोड नेटवर्क एंड रोड एक्सीडेंट का डेटा मेरे पास आया हुआ है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो पहले देखते हैं कि देखिए नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और अदर रूरल रोड्स हैं जो इंक्लूडिंग रोड्स हैं, उसमें 2.03% नेशनल हाईवे कंट्रीब्यूट करता है, 3.0% स्टेट हाईवे कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अदर रोड्स इंक्लूडिंग रूरल रोड्स जो कंट्रीब्यूट करता है दैट इज 94.96%। तो आज की डेट में हमारे जो रोड है लेंथ की मतलब जो डेटा इसने दिया है 31 मार्च 2018 का, तो हमारे पास 62,15,797 जो है किलोमीटर की रोड स्ट्रेंथ है, जिसमें से 95% करीब जो है वो रूरल रोड कवर करता है। अब इसमें इन्होंने एक डेटा किया 2019 में कि नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, तो नेशनल हाईवे जो है वो सबसे ज़्यादा नहीं 30.55% के आसपास जो एक्सीडेंट होते हैं वो नेशनल हाईवेज पर होते हैं, 24.27 जो होते हैं वो स्टेट हाईवेज पर होते हैं, और रूरल एरिया में 41.17%। अगर मैं बात करूं कि 94% के अगेंस्ट में अगर मेरे पास 45.17% के आसपास एक्सीडेंट रूरल एरिया में हो रहे हैं और लेकिन नेशनल हाईवेज पर ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमको जो है नेशनल हाईवेज पर ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि कम एरिया में और कम परसेंटेज में इतने ज़्यादा परसेंटेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट हो रहे हैं। बट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, रूरल डेवलपमेंट को या रूरल रोड को भी आप यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने इसको सेफगार्ड करने के लिए अप्रैल 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने 90 बेसिक केयर एम्बुलेंस को, लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम को उन्होंने स्टेट और यूटीज में चालू किया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए डिस्पाइट द पैंडेमिक लॉकडाउन अ माइलस्टोन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 37 किलोमीटर ऑफ हाईवे पर डे वाज अचीव इन 2021। ह्यूज फिगर है, एक दिन में आप 37 किलोमीटर रोड बना रहे हो, ये रिकॉर्ड है ड्यूरिंग पैंडेमिक। इसके अलावा रिसेंट इनिशिएटिव टू एंश्योर बेटर रोड्स हैव बीन लिटरली पाथ ब्रेकिंग। One of this is National Highway Authority of India decision to deploy network survey vehicle। एक नेटवर्क सर्वे व्हीकल जो है NHAI ने इसमें लॉन्च किया है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ाने के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को मजबूत करने के लिए उन्होंने जितनी भी सर्विसेज थी उनको ऑनलाइन कर दिया, लाइक लर्नर्स लाइसेंस, प्रोवाइडिंग ग्रेस पीरियड फॉर रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, फैसिलिटेटिंग इंटर-स्टेट बॉर्डर मूवमेंट ऑफ ट्रक, लॉरीज एंड कैरिंग essential goods। The operationalization of app-based two-wheeler taxis in rural areas also suggest किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने। अब रेलवे की बात करें तो रेलवे ने, आपको पता होगा कि ड्यूरिंग कोविड टाइम गवर्नमेंट ने कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेन को चलाया था, तो 4621 श्रमिक स्पेशल ट्रेन वर ऑपरेटेड बिटवीन 11th May टू 31st August 2020
carrying 63.91 lakh reverse migrant. They are backing from the big cities to their native districts. इसके अलावा फिर उन्होंने किसान रेल को भी चलाया जो सब्सिडी देती है 50%। एक चीज और दोस्तों आप यहाँ पे समझना, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे यहाँ पर सबसे सस्ता है, लीस्ट फ्रेट कॉस्ट है जिसकी 1.06 पर टन किलोमीटर एज कंपेयर टू रेलवे जो 1.36 ले रहा है। हाईवे के और रोड की बात करूँ तो 2.50 ले रहा है। तो अगर आप इनलैंड पर ले आते हैं तो आप सोचो आपके मटेरियल की कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी डाउन आ जाएगी। तो ये है एक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने का बेनिफिट। इसके बाद देखिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू इनलैंड वाटरवे ऑल्सो। सोचो इसकी कॉस्ट कितनी कम आ जाएगी अगर हम इसके लिए इस प्रोटोकॉल्स को साइन कर लेते हैं पास की कंट्रीज से। एग्रीकल्चर हाईलाइट्स में देखिए मैंने को थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया है। ई-नाम के बारे में उन्होंने बताया कि 1.69 करोड़ फार्मर्स जो है अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे और 1820 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ई-नाम प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। ये प्लेटफॉर्म करता क्या है? इट इज़ अ पोटेंट टूल टू इंश्योर transparent price discovery while avoiding crowding at mandis and maintaining social distancing. इसके अलावा इन 2018-19 एक एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी दिया गया था विद अ कॉर्पस ऑफ 2000 करोड़। अब यहां पर जो उन्होंने एक बात कही है, इसमें उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने जो है मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कि कुछ वेयर हाउस का वो किया था। तो 2017-18 में आप देखेंगे इन्होंने फंड एलोकेट किया था इतना और फंड इतना रिलीज किया था और नंबर ऑफ गोडाउन असिस्टेड जो हुए थे वो इतने हुए थे। 2021 में यही डेटा अगर मैं अगस्त 2020 तक का देखूं तो 219 केवल आए थे और फंड भी इन्होंने इस बार कम थोड़ा रिलीज किया है। अब यहाँ से देखें कि अगर एक बात करें वाटर सप्लाई की तो जल जीवन मिशन का आपने नाम सुना होगा, इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा अपडेट किया है। जल जीवन मिशन हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनेबलिंग रूरल हाउसहोल्ड टू हैव एश्योर्ड पोर्टेबल वाटर थ्रू हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन। एज ऑन 15 मार्च 2021, 79% of rural habitations had 40 liters per capita per day of potable drinking water. ये इसका जल जीवन मिशन का अपडेशन है अभी तक का। 79% लोगों तक ये पहुंच चुका है। ठीक है, ये पर यहां पर एक इन्होंने डेटा कंपेयर किया है। इस डेटा के हिसाब से 40 जो लीटर पानी है जिसको उन्होंने बोला लीटर पर कैपिटा पर डे एलपीसीडी, 40 एलपीसीडी जो है वो 79% हैबिटेंट को मिला है और जो पॉपुलेशन है वो करीब 78% कवर हो गई है। लेकिन जिनको नहीं मिला है वो 18%, 19% है और जिनको मिला है जिसमें पुअर क्वालिटी है, नंबर ऑफ रूरल हैबिटेशन हैविंग वाटर सोर्स विद क्वालिटी इशू, ये 3% है। तो अगर गवर्नमेंट इसको भी सॉल्व कर लेती है तो उनका जल जीवन मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके अलावा अक्टूबर 2017 में गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को, जिसको हम बोलते हैं सौभाग्य, उसको लॉन्च किया था, जिसमें इनका काम था इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पुअर हाउस होल्ड इंक्लूडिंग रूरल हाउस होल्ड और इसका अपडेशन है अराउंड 281 करोड़ हाउस होल्ड हैज बीन इलेक्ट्रीफाइड टिल नाउ। तो ये है गवर्नमेंट का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का प्लान। फ्रेंड्स, इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ एक डेटा याद रखना चाहिए। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन द वर्ल्ड। India's rural teledensity in January 2021 stood at 59.16%। अभी काम करना बाकी है। इसके अलावा द भारत नेट प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू 2.5 लाख ग्राम पंचायत। याद रखना इस फिगर को, अगर भारत नेट की बात करता है तो कितने लोगों को दे रहा है? 2.56 लाख ग्राम पंचायत है, उनको आपस में जोड़ना है थ्रू भारत नेट प्रोजेक्ट। एक डेटा और दिया है इन्होंने, इन अगस्त 2021 it was announced that over the next 1000 days all 6 lakh villages in the country would be connected with optical fiber cable including the island of Lakshadweep which would be connected with submarine optical fiber। तो अगर कहें तो अगस्त 2020 में 1000 डेज दिए गए हैं और टारगेट क्या है? 6 लाख गांवों को जोड़ने का। उसके बाद एक फिगर और है, एज ऑन 8 मार्च 2021 वाईफाई स्पॉट्स हैड बीन इंस्टॉल्ड इन 103400 ग्राम पंचायत। इसके अलावा
तो ये मतलब जो था, ये इन्होंने टेलीकम्युनिकेशंस को के क्षेत्र में क्या काम किया है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको डेटा को दिया है। फ्रेंड्स, टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में इन्होंने 2-3 चीजें और बताई हैं। UHICF, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये मैं आपसे डेटा क्यों शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि टेलीकॉम सेंटर की रूरल एक्सेसिबिलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसके लिए इन्होंने एक UHICF ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी मार्च 2021 में। उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 8.5% ऑफ स्टूडेंट इंडिया हैव एक्सेस टू द इंटरनेट विच एसेंचुएट द प्रेडिकेमेंट क्रिएटेड बाय द पैंडेमिक। एक्चुअली आपको पता होगा कि बहुत सारे स्कूल बंद है कि वो कोविड के बाद से, तो जो 8.5% स्टूडेंट हैं, अगर उनके पास इंटरनेट केवल इतने लोगों के पास है तो आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे चला रहे हो, आप ये बताओ। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऑनलाइन क्लासेस को, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, एजुकेशन सिस्टम को अगर घर घर तक रूरल एरिया में पहुंचाना है तो उनको इस सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद, to overcome the issue faced by the student who do not have digital means, learning program were all conducted during the academic year in the form of community radio, CBSE podcast, toll-free numbers, missed calls, SMS-based requests for audio content, localized radio content for edutainment. So these are some challenges which was faced during this pandemic to overcome the digital means जो कि लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। There are still 25,606 inhabited villages with no mobile connectivity. तो ये डेटा है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव डेटा है। यहाँ पर आपको नेगेटिविटी समझ में आएगी कि इतने चीज़ों में भी काम करना है। इसके बाद ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन जो है, डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर पर 100 पॉपुलेशन है। ये बहुत बड़ा फिगर है। देखो दोस्तों, गाँव में कोई नेट नहीं लगवाता, आपको ब्रॉडबैंड नहीं मिलेगा, लेकिन आज की डेट में शहरों में आपको 93% यानी कि 100 में से 93 लोगों के यहाँ ब्रॉडबैंड मिलेगा। लेकिन ये फिगर जो है गांव में अभी भी कम है, क्योंकि मतलब आप देखें ना कि आप खुद ही बैठ के, आपके पास अगर घर में है, आप कहीं अपने घर में ही हैं, बाहर नहीं रह रहे हैं, तो आपको पता होगा कि लोग नेट पर ला के वेब सीरीज वगैरह ये सब देखते हैं। कुछ लोग एजुकेशन का भी देखते हैं, कुछ अपना भजन, कुछ अपनी डिफरेंट चीज़ों को, अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं विद द ब्रॉडबैंड। बट ये फिगर जो है अभी भी कम है, किसमें, गाँव के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर। तो इस पर अभी गवर्नमेंट को काम करना है। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 की। और देखिए, ये मैगजीन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको जो ना पूरा एक एक कोना इसका इनको देख के पढ़ना है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।